बहुत लोग ये मानते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून जो बना है उसके बाद देश के पसमादा मुसलमानों के बीच में ये मैसेज बीजेपी का देना, सरकार का देना कि ये उनकी बेहतरी के लिए उठाया गया है। अब मेरा अगला सवाल सुनिए, मुसलमानों की भी आपको लगता है कि जातिगत आधार पर जनगणना होगी और मुसलमानों में भी ये गिनती होगी कि कितने फॉरवर्ड हैं, कितने बैकवर्ड हैं, कितने पसमादा हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं? क्योंकि मुसलमानों में अभी जातिगत आधार पर जनगणना नहीं हुई है, जनगणना नहीं हुई है जातिगत आधार पर, हिंदुओं की भी नहीं हुई। तो आपको लगता है कि मुसलमानों में भी अब होगा ये? इनमें भी जाति होती है, मुसलमानों में जाति होती है लेकिन हुई नहीं है। हाँ, जो सूफी होते हैं, बड़ी होते हैं, जो अंसारी होते हैं, वो जुलाई होते हैं। अरे हम क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, अब सब आएंगे इसमें, इनके अब सबकी होगी जी और होनी चाहिए। और जब मुसलमानों में भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड और एससी और एसटी की गणना होगी तो फिर ये भी मांग आएगी कि जो ओबीसी कोटा है वो मुसलमानों के ओबीसी कोटा में भी उसको दिया जाना चाहिए। कुछ तो भी दे रखा है इन्होंने, आंध्र प्रदेश में दे दिया। ये तो कोटा देश में देना पड़ेगा मुसलमानों को, तो देना पड़ेगा। जब देश के वासी है तो देश में सबको देना पड़ेगा। अब तो स्टेटों में दे रखा है, इन्हीं की सरकार ने दे रखा है, बीजेपी की ने। चंद्रबाबू तो विरोध कर रहा नहीं, चंद्रबाबू नायडू किसका है, नीतीश किसका है? उन्हीं के तो है। नीतीश ने कहा अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया। अरे कान वाली मशीन ठीक हुई? अभी उधर ही बात करो। मैं एक तो नींद आ रही है, कुछ कतई ध्यान की बात नहीं हो रही। अरे ताऊ, मेरे बोलते रहने में यहाँ आपको नींद आ रही तो टीवी देखने वाला तो ऐसा ही सो जाएगा। कुछ सुने नहीं कुछ भी। इतना बोरिंग है, मैं बोल रहा इतना कार्यक्रम बोल रहे हैं आप, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा हो। क्यों? हाँ, आज कुछ ऐसा, कुछ तो नींद का है, रात के जागे, और कुछ सुनने का फर्क है। एक मशीन काम कर रही है बहुत थोड़ा, ये जो सुन रहे हैं इनसे करो बात आप। अच्छा, वो मुआवजा आपको मिल गया? अभी नहीं मिला मुआवजा, नहीं मिला? हाँ, ना मिला। कितना मिला? पता नहीं मुझे तो कुछ भी। सही से बताओ। चक्कर में मत घुमाओ बात। जब मैं पैसे की बात करूं कि मुआवजा मिल गया तो तुरंत कहो कि नहीं मिला, और जब मैं सवाल पूछूं कोई कि ये तो कहो कि मेरे तो नींद आ रही, मेरे तो कान में सुनाई नहीं दे रहा। अरे जातिगत जनगणना में क्या हो? जनगणना की बात हो रही है, लेकिन कतई भूल सी आ रही है, याद नहीं आती बात है। ये बात हो रही है, कैप्टन साहब से करो, इनसे करो, इनसे करो, इन्हें बताओ आप। तो ये जातिगत जनगणना ठीक है कि नहीं? ठीक है। हाँ, जाति जनगणना से वैसे बहुत सारा विरोध भी होगा और फायदा भी बहुत होगा। दोनों ही बातें इसमें बराबर चलेंगी। कराने के लिए तो कोई विरोध नहीं कर रहा, नतीजा आने के बाद भले विरोध हो जाए। भले विरोध, तो अब तो सब चाह रहे हैं जाति जनगणना हो जाए। हम भी चाह रहे हैं कि हम ओबीसी में हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, हम संख्या में कितने हैं उस आधार पर हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, तो हमें भी पता लग जाएगी और हम भी चाहेंगे, तो सब ये चाहेंगे। विरोध जो है कुछ और दूसरी जातियों में भी होगा, जहाँ कुछ चंद आदमी जो उसे लिए बैठे हैं और वो वाह कर रहे हैं, तो उनमें भी होगा, बाद में विरोध होगा। अब तो सब खुश हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत लोग ये मानते हैं कि जो आपसे पूछता हूँ मैं, हाँ, बहुत लोग ये मानते हैं कि ये जो आरक्षण दिया गया, और आरक्षण की हर 10 साल पर संविधान में कहा गया था कि समीक्षा की जाएगी। कुछ विशेष लोग हैं जो आरक्षण का फायदा लगातार पिछले 75 सालों से, कुछ विशेष जातियों में भी उपजा पिछले 10, उनका ये मानना है कि कुछ विशेष परिवार, कुछ विशेष जातियां, आरक्षण का असली लाभ उन्हीं को मिल रहा है जो उसी वर्ग में, उसी समाज के जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल पिछड़े लोग हैं, जिनको अब जरूरत आरक्षण की मिलनी चाहिए, वो तो वहीं रह गए। जो बढ़े वही और बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये जब जातिगत जनगणना के वाला मामला आएगा तो ये भी एक नया मुद्दा छिड़ेगा? देखिए पत्रकार साहब,
आप ये सोनपुरा की एक संसद है, ये महेंद्र प्रधान जी कोठी है। तो यहाँ पर जो हम लोग बैठे होते हैं तो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न विचारधारा के लोग होते हैं। कुछ कांग्रेस की बात करेंगे, कुछ बीजेपी की बात करेंगे, कुछ उस तरह, वो सब जगह होता है। एक स्वस्थ लेकिन एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट में मैं एक आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी और ये डिसीजन कल लिया गया कैबिनेट की मीटिंग में। सब लोग सोच रहे थे कि शायद ये युद्ध के बारे में कुछ डिसीजन शायद होगा, तो मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड होने के नाते मैं सोच रहा था कि ये डिसीजन युद्ध का कभी भी, कैबिनेट मीटिंग का कभी भी सार्वजनिक टीवी पर नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन युद्ध बता के थोड़ी कर, युद्ध बता के नहीं होता। अब बात यह रही कि जातिगत जनगणना अपने आप में इतनी ज़रूरी है कि देखिए, हम 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश, चाइना के बाद हमारा देश है। तो जब तक आपके पास जो ग्रुप ऑफ द पीपल, जिन लोगों को आपको कुछ अपनी नीतियां बनानी है, आप उनको आरक्षण देना है, आप उनको सामाजिक स्तर पर उनके बारे में मालूम हो, आर्थिक स्तर पर उनके बारे में मालूम हो, शैक्षिक स्तर पर उनके बारे में मालूम हो, तभी आप कुछ पॉलिसी बना सकते हो, नीतियां बना सकते हो। अभी क्या हो रहा है, कुछ नीतियां इस तरह से है, जैसे कि आप आयुष्मान कार्ड की नीतियां देखो, कुछ लोगों को तो वास्तव में उसकी ज़रूरत है लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा हो। तो जब तक आपको प्रॉपरली पता नहीं होगा कि किस लेवल पर किस तरह की आपकी जनसंख्या है, तो उस समय तक आप कोई भी डिसीजन लेने में कोई भी सरकार को मुश्किल होगी। अब इसको हाइप किया जा रहा है कि देखो, ये डिमांड विपक्ष की थी, विपक्ष कह रहा था जातिगत जनगणना हो, क्योंकि उनको कोई ना कोई टॉपिक चाहिए था। और ठीक है, विपक्ष की भी डिमांड एक अच्छी हो सकती है ना, तो उसको सरकार ने माना, ठीक है। तो इस विपक्ष भी तो हमारे देश के लोग हैं ना भाई, कांग्रेस भी हमारे है, आरजेडी भी है। अब इसका कोई क्रेडिट और डिस्क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये तो जो डिसीजन ले रहा है ना, क्रेडिट उसी को जाएगा। ये मांग तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, अच्छी बात है, वो लोग भी तो राजनीतिक लोग हैं, उनको भी तो राजनीतिक समझ है। हम इतनी छोटी क्यों सोच रखे, अब विपक्ष के प्रेशर से बीजेपी ने लिया, ये युद्ध के प्रेशर से लिए, हमारी छोटी मानसिकता है। देखिए, विपक्ष में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे वाइज, उनकी कोई डिमांड थी। 1931 में ये डिसीजन था कि हम ये जातिगत जनगणना करें। आज की जो देखिए, अब आपने रिजर्वेशन की बात की, रिजर्वेशन से बहुत से लोगों को बहुत फायदा हुआ, वो लोग प्रोग्रेस कर गए और अच्छी पोजीशन में आ गए वो। अब जो कुछ डिसीजंस ये लिए गए कि भाई जो नॉन क्रीमी लेयर है, जो पिछड़े में भी पिछड़े वर्ग वाले लोगों को आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, तो अच्छी बात है। अब इससे सारी जातियों का एक निचोड़ आएगा। और अभी आप जो कह रहे थे कि इसके लिए समय सीमा नहीं लागू की गई है, इसके लिए बजट नहीं है, ये सब गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजंस हैं। वो पॉलिसी डिसीजन है, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विपक्ष की अब तक की लगातार जो पीछे मांग हो रही थी, सरकार का रुख नकारात्मक था। सरकार का रुख ऐसा नहीं था कि हम हाँ जी चलो इस पर विचार करेंगे या आगे देखते हैं। सरकार उस पर हमलावर होकर कहती थी कि ये जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ये जाति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा था सिर्फ 4 जाति मैं जानता हूँ, महिला, गरीब और ये। और इसके अलावा सरकार ने संसद के सवाल के जवाब में भी बोला है। आपने कई डिबेट में नेताओं की, आपकी बीजेपी के कई नेताओं के नाम ले सकता हूं जिन्होंने जाति को लेकर बहुत आक्रामक रुख अख्तियार किया था। अब बीजेपी तुरंत ये कहने लग रही है, और इसमें भी कहने लग रही कि ये जो कुछ भी हो रहा है, कांग्रेस ने रोका जातिगत जनगणना, अब हम करा रहे हैं, इसलिए सारा मोदी जी सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित हैं और सब ठीक है, जो करता है वो क्रेडिट लेता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि नेहरू जी ने 1951 से जातिगत जनगणना न कराई जाए, उसके आंकड़े न प्रदर्शित किए जाएं, उस समय की परिस्थितियों के आधार पर समाज में विभेद पैदा होगा। इस आधार पर उस समय के तमाम कांग्रेसी नेताओं का ये कहना है। इवन बाबा साहब अंबेडकर, हालांकि वो कास्ट सेंसस चाहते थे, लेकिन उसका पॉलिटिसाइजेशन, उसके राजनीतिकरण का उन्होंने लगातार विरोध किया। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं कि ये जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो ये मुद्दा बीजेपी के ही सांसद गोपीनाथ मुंडे ने उठाया था संसद की उस दिन की कार्रवाई में मैं था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। मनमोहन सिंह भी 10 साल रहे, मोदी जी भी 10 साल रहे, तब तो जातिगत जनगणना कराने पर कोई फैसला इन्होंने नहीं लिया। 21 में होनी चाहिए थी, 24 तक सरकार में थे, कोई फैसला नहीं लिया। ये अभी क्यों लिया? मैं एक चीज बताता हूँ आपको,
आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करनी है। आज आप किस स्टेटस पे बैठे हो, ये आज आपकी बात। आज आप कहते हो कि मैं 10 साल बाद मैं उस पोजीशन में होना चाहिए। आज देश कहता है कि हमको 2047 तक विकसित देश में श्रेणी में घुसना है। एक सिचुएशन ऐसी हो सकती, सपोज आज वार हो जाए, आज युद्ध हो जाए, तो आप बहुत से डिसीजंस को कुछ लोग अपोज करेंगे, कुछ लोग उसका समर्थन करेंगे, ठीक है। लेकिन आज जब आप थोड़े से सक्षम हुए, आज तुम्हारे पास आप सोचते हो कि मेरा कोई भी भूखा इंसान भूखा नहीं सो रहा है, आज आप लोगों को फ्री अनाज दे रहे हो, तो जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस होती है लाइफ में, ये नहीं कि आपका माइंड ऑल द टाइम्स बिल्कुल सेम रहेगा, है ना। ये देखिए, जैसे जैसे देश का विकास हुआ, आज हम सोचने लगे कि हम बुलेट प्रूफ ट्रेन चाहिए हमको, आज हम चाहते हैं कि हमारे पास राफेल जहाज होने चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा है। और जिस समय आपके पास पैसा नहीं था, उस समय आप इस तरह की बात नहीं कर सकते थे। ये है ना। तो ये आप अगर विकसित देश होने की आपने ठानी है, तो इस तरह के कदम समय समय पे उठाए जाएंगे। आप क्या, अच्छा आपने बोलेंगे, मैं अब आपसे सवाल पूछता हूँ।